नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आपका अपना राष्ट्रवादी भाव राव साहब प्रवीण यादव। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे इधर हमारे भारत में जो रेल हादसा इतना हो रहा है, उसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? मुख्य वजह हमारे हिसाब से यही है कि रेल मंत्री जी हैं। क्योंकि जो पुराने कर्मचारी थे वो तो हर साल उनको 40,000, 50,000, लाख के बीच में रिटायर तो होना ही है। जिनका 60 साल पूरा हो गया, जो रिटायर हो रहे हैं, तो उनका फिलअप कौन करेगा? आप करोगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप उस लायक नहीं हो जहां पे आप बैठे हो। यदि आप आवाज उठा के ऊपर बात करके आप वैकेंसी नहीं ला पा रहे हैं, वो जगह फिलअप नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही जाता है। उसकी जिम्मेदारी आपकी ही है। जहां पे अगर एक कर्मचारी जो रेलवे ट्रैक पे रहता है, अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में अगर 4 से 5 लोग हैं, अगर रिटायर होकर उसमें 3 से 4 लोग निकल जाते हैं, बचता है 1 और 2 जन बचते हैं, तो काम से कॉम्प्रोमाइज होगा। जब काम से कॉम्प्रोमाइज होगा तो हादसे तो होंगे ही। अकेला आदमी जिसको 500 मीटर मिलता था काम करने के लिए, यहां से वहां तक देखने के लिए, देख रेख संरक्षण के लिए, यदि उसको 1.5 से 2 किलोमीटर मिलेगा तो वो आदमी कैसे कर पाएगा? तो रेल हादसा होना तो तय ही है। कुछ लोग बोलते हैं लालू यादव के बारे में, चारा घोटाला। जब भी लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, वो टाइम पे उन्होंने जो सुख सुविधा स्टार्ट किया था ट्रेन में ना, आंकड़ा भी नहीं लगा सकते। एक बार रहे रेल मंत्री, वो कितना बड़ा बदलाव किए थे। पूरे देश का कर्जा माफ करने का काम किए थे लालू प्रसाद यादव ने। और देश का कर्जा माफ करने के बाद भी 97,000 करोड़ रुपए अपने भारत देश को देके भी आए थे। और ये इतना टिकट महंगा हो रहा है, स्लीपर हटा दो, सब एसी डब्बा लेके आओ, और फिर इसके बाद इतने हादसे हो रहे हैं, और रेलवे फिर भी घाटे में जा रहा है। कितना बड़ा आपका पेट हो गया है, मड़ार हो गया है। कितना लूटोगे अभी देश को? हाँ, रोजगार तो बढ़ाओ। रेलवे पटरी का निर्माण तो बराबर हो रहा है, तो बराबर आदमी बढ़ना चाहिए। आप लोग आदमी घट रहे हैं तो कभी बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। नए नए स्टेशन बन रहे हैं, नए नए ट्रैक बन रहे हैं, उसमें गाड़ी ज्यादा बनेगी, और फिर इसके बाद प्लेटफॉर्म ज्यादा बनेंगे, स्टेशन बनेंगे, तो सब जगह कर्मचारी लगेंगे ना। आप कितना कॉम्प्रोमाइज करोगे? यहां से वहां, वहां से वहां 10 से टाके 5 करो, 5 से टाके 2 करो। आप वैकेंसी क्यों नहीं देते? वैकेंसी निकालने का काम नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो हादसा होगा ही। और उसके जिम्मेदार कौन है? रेल मंत्री हैं। ये कि वो सीधा हाथ उठाते हैं, मेरे से कुछ मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब? छोड़ दो, छोड़ दो कुर्सी, तुम्हारे बस का नहीं है तो छोड़ दो। रेलवे पटरी ट्रैक से उतर जा रही है, पलट जा रही है, टूट जा रहे हैं, कितने घायल हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, वो सब का कुछ मतलब नहीं है। अभी और कितना गिरोगे, मैं ये सोचता हूं। तो ये हमारे देश का भविष्य है। अगर इन लोग के हाथ में अगर और कुछ दिन रहा ना, तो कटोरा लेके भीख मांगने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि जो अमीर थे और अमीर हुए, जो गरीब थे और गरीब हुए, काला धन बंद विदेशों में, तो देश की क्या तकदीर बनी? बताओ, कुछ तकदीर दिख रहा है देश का? बिल्कुल नहीं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर।